नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हम लोग आए हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको नालंदा के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं, वैसे तो आप सभी लोगों ने YouTube पे कह लीजिए, नेट पे कह लीजिए, समाचार में कह लीजिए, हर जगह आपने नालंदा के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि यहाँ पे विश्व की सबसे पहली और सबसे पुरानी, जिसे आप कह लीजिए, विश्वविद्यालय नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ जो राजनीतिक यहाँ पे जो माहौल गर्म कर देता है वो है कि जो तत्कालीन 15 साल से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका घर भी नालंदा में ही पड़ता है। और मैं आपको नालंदा के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो जाति जो सबसे ज़्यादा रहने वाली है वो है कुर्मी। तो इसीलिए इसको राजनीति में कुर्मिस्तान भी कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान वैसे ही कुर्मिस्तान इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुर्मी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ के हम लोगों से बात करेंगे। और आपको मैं ये भी दिलचस्प बात बताना चाहूँगी कि नालंदा जिला में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें से 4 विधानसभा सीट पे जेडीयू ने कायम कर रखा है। बाकी बचे 2 सीट, बाकी बचे 3 सीट, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल हम लोग नालंदा के एक ढाबा में मौजूद हैं। वहाँ के हम भैया से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ विचार है नीतीश बाबू के बारे में, वो क्या कुछ सोचते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। कितने साल से आपका ये ढाबा है यहाँ पे? 15 साल से। 15 साल से। जितने साल से नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उतने साल से आपका ढाबा है। मतलब यहाँ पे आपका नाम क्या हुआ? उमेश सिंह। उमेश सिंह नाम है। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने तरक्की नहीं की है, 15 साल में बिहार को डुबो दिया, आप क्या कहेंगे? जी नहीं, जल, बिजली, सड़क, सब सुविधा यहाँ मिला। सब सुविधा है? हाँ, सब सुविधा मिला। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नौकरशाही को बढ़ावा दिया है, अफसरशाही को बढ़ावा दिया है, पुलिस वालों की गुंडागर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस पे क्या कहिएगा? ऐसा तो देखने में नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। उनके काल में तो सब कुछ उपलब्ध है, जनता खुश है। अच्छा, लोग फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसा, मतलब यहाँ पे तरक्की नहीं? क्योंकि ये पर्यटन का क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जब पर्यटन चूँकि कोरोना है तो इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ नहीं पाते, ना विदेशी आ पाते हैं, ना ही हमारे देश के भी बहुत सारे लोग नहीं आ पाते होंगे। लेकिन पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद जो यहाँ का डेवलपमेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं दिखता है, तरक्की उतनी ज़्यादा नहीं दिखती है। क्यों? देखिए, ये तो 7 महीना 9 महीना से ये पुराना जो फैल गया है, उससे देश विदेश के आवागमन बंद हो गया है। इसी चलते अभी सन्नाटा है। नहीं तो इस जगह अपने माहौल दूसरा रहता, बहुत दूसरा रहता। टूरिस्ट प्ले है, टूरिस्ट बंद है तो यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं है। तरक्की मतलब हुई है यहाँ? तरक्की बहुत हुई है। जैसे में तो देखिए कि सब कुछ दुकान दौरी सब सही है। अब कहाँ तरक्की है जी? इतना बिजनेस ठप है। एक सेकंड रुके। हाँ बोलिए भैया, क्या बोल रहे हैं? कोरोना की वजह से कितना महामारी है, और देखिए बिजनेस चौपट हो गया है, भी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। 7 महीना से हम लोग को तो तरक्की बंद है। तरक्की तो बंदे है 7 महीना से कोरोना की वजह से, जिसके बारे में मान करके आज तक के उन्होंने कुछ नहीं सोचे और नहीं समझे। रोज जाते हैं नालंदा, पटना से राजगीर, तो इसी रोड से क्रॉस करते हैं, तो उनको अनुभव नहीं होता है कि नालंदा क्या है। नहीं, पानी है नहीं यहाँ पर नहीं। वो आज होटल बनाने, मोटल बनाने ऐसे रह गया। ये सब जो एक झुंगी झोपड़ी भी अगर रोड पर है, इसको भी बाद में हटाओ भाई, हटाओ भाई। कोई भी पर्यटक आता है, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है। अब क्या कहिएगा बाबा? इन्होंने तो खुल के कहा कि लोकल हो या ना हो, गांव ग्राम में तो सब कुछ मिल गया। कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं नहीं मिला। पानी अखने मिलल है, पानी मिलल है, बिजली मिलल है, रात दिन बिजली मिलल। और क्या खोजते हैं? रोड नहीं बना है अभी तक के। कहाँ पे बता रहे हैं कि रोड नहीं बना, और आप कहाँ पे बता रहे हैं कि रोड बना? कौन सा क्षेत्र? टूरिस्ट आता पर बने अथवा नहीं बने, लेकिन अखने गांव में 16 है ना, गांव में अखने बिजली पानी बह रहा है। कौन से गाँव में रहते हैं? ये मुजफ्फरपुर खंडर के बगल में। खंडर के बगल में रहते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी। वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, सब जगह सुविधा है, पानी गांव में सब जगह है। लेकिन अब यहाँ बने रोड पर, मेन रोड पर जाना पड़ेगा। यहाँ तो पर्यटक स्थल है। 7 महीना 9 महीना से आदमी मर रहा है, पैसे बगैर मर रहा है कोरोना के चलते। लेकिन गांव ग्राम जो है, जो सब अखने रोड बिजली पानी सब है। ठीक है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि गांव ग्राम में तो मतलब सुविधाएं पहुंची हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे विदेशी भी आते हैं, वो यहाँ का इमेज लेकर के फिर जाते हैं। के लिए यहाँ पे जगह चाहिए,
होटल मोटल, ये इसकी विकास के लिए मान लो ये सब झुंगी झोपड़ी लगा के हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न यहाँ पर एक चापाकल है, न कल है, न पैखाना है, न बाथरूम है। आदमी जो आता है उसको सबसे पहले क्या सुख चाहिए? शौचालय चाहिए। बिल्कुल रोड क्लीन चाहिए, है ना। यहाँ पर जो आदमी हम लोग रहते हैं वो सब जीने के लिए मान लीजिए ढंग से चाहिए, रोजी रोजगार, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, हम लोग तो रोटी बिना मर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए बाबा, अभी मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा था कि नालंदा की 7 सीटें हैं जिसमें से 4 सीटों पे जेडीयू, मैंने गलत कहा था, 5 सीटों पे जेडीयू है। 7 में से 5 सीटें मतलब 50% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे जेडीयू की सीट यहाँ पे बनती है, जेडीयू के विधायक बन के आते हैं। तो फिर अगर यहाँ पे तरक्की नहीं हुई, क्योंकि नालंदा अगर होगा ऐसा तो वो तो कई सालों से ऐसा होगा। भरोसा आपने पहले साल किया 5 साल, फिर उसके बाद और 5 साल दिया, फिर 5 साल और दिया। 40 साल से मैंने यही देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई विकास नहीं है। तो फिर लगातार उसी पार्टी को वोट क्यों? यहाँ के जो विधायक हैं वो भी जेडीयू के हैं जी, तो क्यों उनको विधायक हैं, आज एमपी भी हैं। हाँ, तो फिर क्यों ऐसा क्यों उनको कि बार बार उन्हीं को वोट दिया जाता है? बार बार मान लेते हम लोग अगर वोट नहीं देंगे तो क्या नीतीश जी नहीं जीतेंगे? जीतेंगे, क्योंकि गलत भावना वहीं पे है, यहाँ नहीं है। अगर आपने पेटी में यहाँ पर हमारे के टिप्पा लगा दो और वहाँ टिप्पा जाने के बाद बदला हो जाता है, तो टिप्पा मतलब हम लोग देने से कोई फायदा क्या है? बूथ कैप्चरिंग इसको कहा जाता है। अब बूथ समझिए, हम लोग नहीं जानते उतना, ऐसे जो जानते हैं आपको बता दिया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि नीतीश कुमार ने विकल्पहीन राजनीति कर दिया? आगे विकल्प ही नहीं छोड़ा, ना अपने आगे ना पीछे। पर उसी समय पूछा गया था कि आपको सीएम तो बनाया गया नीतीश जी, मगर जब जातीय आप करेंगे तो नहीं रहेंगे, कि जी अन्य जातीय एक जातीय पर वोट नहीं मिलती है, वोट पूरे जनते देते हैं, हर एक कास्ट देते हैं, है ना। तो हर एक आदमी को देखना चाहिए, है ना। उन्होंने नहीं देखे तब नहीं बात बोलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दुख इस बात का है कि नालंदा जिला के उन्होंने सीएम बने, है ना। नालंदा उनकी घर है, यहाँ पर कोई विकास नहीं समझ में आ रही है आज तक। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है रोड के ऊपर। मैं रोड से हमें एक होटल ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। ये ऐसा जगह है कि जहाँ से बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। होती है इस बात की कि पर्यटक आए पेशाब करने के लिए बेपरद में बैठ जाते हैं, कितना दुख होती है। उनकी चाहिए ना यहाँ पर कुछ, आज तक के नहीं बना। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है, इस बार नालंदा से कौन मतलब आ सकता है? क्या लगता है आपको इस बार भी जेडीयू? तो हम किन्हीं का नाम ही नहीं सुने, तो किन को बता दें कि कौन नेता को आना है? आप किसको चाहते हैं बाबा? आपकी दिल्ली इच्छा किसको कहती है? किनको बता दें कि मान लेते अभी फिलहाल किनको जब नजर में नहीं कोई है तो किनको बताएं? अभी तो सिर्फ सीएम को नजर में है। अच्छा, सिर्फ कि अभी सीएम हमारे नालंदा जिला के नीतीश कुमार हैं। अच्छा, है ना, और तो अभी कोई ऐसा नेता नहीं। विधायक यहाँ के कैसे हैं? विधायक काम का धंधा कुछ सरपंच जी हैं। कैसा काम करते हैं? क्या काम किए? कुछ नहीं, अपना काम करते हैं। अच्छा, इधर आइए आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम है चंद्रकांत सिंह। अच्छा, एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विस। आप बताइए, आपने लालू का भी जमाना देखा होगा, आपने नीतीश का भी जमाना देखा, दोनों में से कौन सा जमाना आपको ज्यादा अच्छा लगा? अभी का जमाना अच्छा, अभी का जमाना अच्छा लगा। लेकिन कहीं दिल में कसक रह जाती है कि जहाँ पे पर्यटक आते हैं, जहाँ से आप कहिए कि जहाँ से उस जगह के नाम होता है, नालंदा का अगर नाम कहीं से होता है तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी से होता है, उसको विकासहीन छोड़ देना वहीं के मुख्यमंत्री से, कैसा लगता है आपको? चेहरा पर सिर्फ पाउडर लगा लेते हैं लोग, दिखाई नहीं देता है ग्राउंड में दिखाई नहीं देता। यहाँ के विधायक के बारे में आपका क्या चर्चा? विधायक यही देख लीजिए क्या विकास जो किया है, नाम है विधायक लेकिन काम जीरो। लेकिन एक और मैं बात पूछना चाहूँगी, आपकी दुकान है यहाँ पे कोई कि नहीं? नहीं, दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी इतना महामारी हुआ, लोग इतना पैसों के बिना लोग तरसे, उसके ऊपर सरकार ने कुछ यहाँ पे लोगों को सुविधाएं पहुँचाई कि नहीं पहुँचाई? सुविधा तो कुछ नहीं, वही राशन पानी मिला, मंथली जो 500 मिलता था या 1000 कितना मिला ले, उसको तो मंथली सरकार दिया था ना 500 या 1000। हाँ, वो केंद्र सरकार देती है। कुछ लोग को मिला है। 150 दुकान तो मर रहे हैं भूखे, सब मर रहे हैं। उन 150 दुकान वालों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया, भी नहीं, एक पैसे भी नहीं सोचे हैं अभी तक। मतलब जिसे क्या कहते हैं उसको, मेहनताना बोलते हैं। जैसे केंद्र सरकार ने शुरू किया कि वो 500 रुपये महीना देगी, ऐसा कुछ राज्य सरकार ने? ऐसा अभी तक के तो हम लोग को 1 रुपया भी नहीं मिला है। क्यों हम लोग कैसे कहें? 1 भी रुपया नहीं? 1 रुपया भी नहीं, किसी भी कोई फंड नहीं जानते हैं। क्या सोचते हैं आप नीतीश कुमार जी के बारे में, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं? अब उनके बारे में क्या सोचेंगे? अब जो भी है, अब वो भी कुछ नहीं सोच देख रहे हैं। काम कर रहे हैं कि नहीं
बिहार में? बिहार का कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो इस 15 साल हाँ, 15 साल जो है आप बदलना चाहते हैं ये राज 15 साल का, या फिर ऐसा ही चलना देना चाहते हैं? देखिए अब नया बैठता है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, पुराना ही जैसे थोड़ा बहुत चला पाएगा, वो सोच समझ लेगा तो सोच समझ लेगा। अच्छा, तेजस्वी के बारे में, चिराग, ये दो नेता ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिहार में इस समय उभर रहे हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं? एक तरह से बढ़िया सोच रहे हैं, उसमें क्या बोले, वो यंग है, वो यंग है, हाँ। बस इतना ही सोचते हैं कि वो नौजवान है। तेजस्वी का नाम लिया आपने, उनको एक चुटकुला समझ के उनके ऊपर हंस दिया आप, क्यों? इसलिए कि अनुभवी नहीं है, हाँ, अनुभव कुछ नहीं है। हमको और डीएम साहब बना दीजिएगा आप, तो क्या हम कुर्सी खाली देखेंगे कि काम करेंगे? इसलिए अनुभव उनको नहीं, इसलिए अभी नहीं इनकार, उनको अनुभव के लिए अभी 2-4-5 साल टाइम चाहिए। अच्छा, अनुभव के लिए उसके बाद बनेंगे मुख्यमंत्री, जरूर बनेंगे बिहार के, दोनों बनेंगे, चिराग भी बनेंगे, वो भी बने, लेकिन अभी अनुभव का थोड़ा कमी है। ठीक है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो यादव समुदाय के जो लोग हैं, जो यहाँ पे भी गांव है, लाल बाग नाम करके गांव है, तो वो वहाँ पे यादव लाल बाग गांव है यहाँ पे, लालगंज होगा फिर, ऐसा था गांव, यहाँ पे नहीं, नौ सराय से आगे आकर के अच्छा हो सकता है। हाँ, हरौद जिला से आगे आते हैं तो आता है, हरनौत जिला से। तो वहाँ पे एक यादव समुदाय का गांव था। जब मैंने उस यादव समुदाय से बात करी तो उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी के अलावा हम किसी को नेता समझते ही नहीं हैं। मैंने ये सवाल भी पूछा कि वो 9वीं पास हैं, क्या वो बिहार को संभाल लेंगे? तो उनका ये जवाब था कि अनपढ़ महिला घर को नहीं संभालती है। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? अनपढ़ महिला घर को नहीं संभालती है। जब मैंने उनसे पूछा कि तेजस्वी तो 9वीं पास हैं, वो कैसे बिहार को चला देंगे, जब एक इंजीनियर से आप लोग कह रहे हैं कि अच्छे से नहीं संभला, तो 9वीं पास से कैसे संभलेगा? आपका क्या विचार है इसमें? हाँ, अनपढ़ महिला जो होता है, माँ बाप से उस सब शिक्षा लेके और दूसरे के घर में जाता है, उस सब काम संभाल लेता है। लेकिन ये लालू जी के शिक्षा में ही नहीं रहे, ये अपना शिक्षा में ही रहे और 9वीं तक पढ़े, ज्ञान इनको पढ़ाई का भी नहीं हुआ और न राजनीति का हुआ। अभी इनके लिए टाइम लगेगा 5 साल इनके लिए, और अभी अनुभव सीखने का बहुत समय है। अभी जो लालू जी को हिरासत में, मतलब उनको जमानत मिल गई है, इस पे क्या कहना? कि अब चुनाव का समय आया, लगा कि भाई इस समय मेरे बेटे को उतारने की जरूरत है, चमकाने की जरूरत है। कोर्ट का फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। इसमें आप कुछ नहीं बोले। तो क्या लगता है लालू जी की एंट्री से, दोबारा से विधानसभा इलेक्शन में लालू जी की एंट्री से कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ मतलब लालटेन छाप को कुछ वोट का प्रतिशत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ सकता है, क्योंकि लालू एक ऐसे चेहरे हैं जो कि राजनीति में ना रह के भी वो हमेशा से राजनीति में रहते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने भी कहा, लेकिन ऐसा क्यों मानते हैं कि लालू, मतलब उनका प्रभाव अभी भी पड़ेगा? देखिए, राजनीति का एक खिलाड़ी पक्का है। अच्छा। और दूसरे बात, ये हर चीज में मंथन ही कर चुके हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर ही रह चुके हैं, तो इनको अनुभव थोड़ा है, इसलिए इनको हम मानते हैं लालू जी को। और लालू जी बन गए हैं और सोचेंगे वही तेजस्वी भी वही चाल में आ जाए और उसी चाल में उनका बाल बच्चा आ जाए, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कौन कौन आपको लगता है जो बिहार के अंदर अनुभवी नेता है, जो बिहार की राजनीति को पूरे अच्छे तरीके से समझता है? कौन आपकी लिस्ट में कौन? अभी तो नीतीश है हाँ, रामविलास पासवान डेथ कर गए, उठे। हाँ। ये तो और कोई, यही 3 नाम है बस, नीतीश, लालू और रामविलास पासवान। बिहार में ये पप्पू यादव के बारे में क्या कहते हैं? पप्पू यादव तो, हाँ, पप्पू यादव भी हैं, लेकिन अभी उतना नहीं, मतलब पार्टी अभी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन है। यही सारी मैंने बातें यहाँ पे लोगों से करी। आपको मैंने ये बताने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि कुर्मिस्तान इसको कहा जाता है, जिस जात से बिलोंग करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, कितनी उन्होंने ज़मीनी तौर पे यहाँ पे तरक्की की है, क्योंकि ये नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं पे है। पर्यटकों का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है नालंदा के अंदर, वो यही जगह है। और यहाँ का विकास आप सभी ने सुना यहाँ के लोगों के द्वारा कि किस तरीके से यहाँ पे विकास हुआ है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ। आशा करूँगी कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।